हेलो, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर आज देश और दुनिया में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर है। यहाँ देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं। देश में जहाँ कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे में सवाल यह है कि बेंगलोर ही क्यों देश की सिलिकॉन सिटी बनने में कामयाब रहा। आज हम जानेंगे इस सवाल का जवाब। बेंगलुरु की सिलिकॉन सिटी की नींव का इतिहास भारत की आज़ादी से भी पुराना है। बेंगलुरु मैसूर प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। तब वहाँ महाराजा कृष्ण राजा वाडियार फोर्थ का शासन था। महाराजा कृष्णा की शिक्षा और विकास में अच्छी रुचि थी। इसी कारण से महाराज कृष्णा ने 1913 में ही प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझा और इसे अनिवार्य कर दिया। इस फरमान का असर यह हुआ कि 1951 में जब देश की साक्षरता दर 18.3% थी, तब बेंगलोर में यह दर 43% थी। सन 1984 में बेंगलोर ने आईटी कैपिटल बनने की ओर पहला कदम रखा, क्योंकि 1984 में नई कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नीतियों की घोषणा के साथ भारत में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आयात और निर्यात को आसान बनाया गया। हार्डवेयर पर आयात शुल्क 135% और सॉफ्टवेयर पर 100% था, लेकिन इस नीति में 60% तक की कमी देखी गई। इस नीति ने इन्फोसिस और विप्रो जैसे संगठनों के लिए बेंगलोर में शिविर स्थापित करने और भारतीय प्रोग्रामों को नियुक्त करने की नींव रखी। 1970 के दशक में साउथ बेंगलोर में 335 एकड़ ज़मीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई गई। आज यह बेंगलोर का सबसे अच्छा आईटी हब है। इस दौरान कर्नाटक सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कराया। सन 1991 में देश ने उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था। एडवांस टेक्नोलॉजी की पेशकश रखने वाली अमेरिकन कंपनियों के साथ संबंध बनाए गए थे, जिससे भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को अत्यधिक लाभ हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2022 में बेंगलुरु का कुल आईटी निर्यात $65 बिलियन तक हो गया था। इस तरह बेंगलोर आईटी हब के रूप में सामने उभर कर आया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।